నిజం నిజాయితీ అల్టిమేట్ గా గెలుస్తుంది. న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది. హైకోర్టులు ఉన్నాయి, సుప్రీం కోర్టులు ఉన్నాయి, లోకల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. న్యాయమూర్తుల మీద విశ్వాసం మాకుంది. ముమ్మాటికి ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకో 4 రోజులకు వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలుస్తాయి. తప్పకుండా న్యాయం గెలుస్తుందనే విశ్వాసం నాకుంది. మాకు ఇవాళ ఇక్కడ ఇంతమంది వచ్చి సహకరించిన మా మిత్రులు, మా పార్టీ నాయకులు, మా కార్యకర్తలు, మా మీడియా మిత్రులు అందరికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మనం తప్పు చేయలేదు, తప్పు చేయబోము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంత అరపైసా అవినీతి కూడా జరగలేదు. అదే మాట 8 గంటలు వాళ్ళు అడిగినా, అదే మాట చెప్పినా, తప్పు చేసింటే రుజువు చేయండి, ఏ శిక్ష వేసినా సిద్ధమని చెప్పి కూడా వారికి చెప్పిన. ఆల్ ఐవ్ సెడ్ టు ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ టుడే ఇస్ that I will cooperate fully. I'll cooperate wholeheartedly. I'll cooperate fully. However many times they call me, however many times they summon me, I am going to be there. And whatever the kind of information they want from me, I'm happy to give them. But I've asked the same question to ACB. I've asked the same question to ED as well. Where is the case here? Where is the case here? यहाँ से अगर एक पैसा गया कहीं तो उस एक पैसे का अकाउंट दूसरे तरफ है, तो इसमें फ्रॉड कहाँ है, करप्शन कहाँ है? मनी अगर सब महफूज है तो लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आता है? मैंने यही सवाल एसीबी से पूछा, ईडी से भी पूछा. उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर ग्रेट कंट्री, एंड एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, as a citizen of this country who firmly believes that Indian constitution gives me my rights, my civic rights, I believe that no matter what level of political vendetta, what level of malified intention the chief minister has, I have no problem. But I do have one offer to give to the chief minister of Telangana. रेवंत रेड्डी जी, मैं आपको एक आज ऑफर दे रहा हूं. संक्रांति का मौका है, ऑफर ले लो. क्योंकि आप एक मिनट सोचो, आप पे एसीबी केस है. 50 लाख रुपया देते हुए, एमएलएस को खरीदते हुए आप पकड़े गए 2015 में. वो केस अभी चल रहा है. उसी केस का फिर ईडी ने भी केस किया, चार्जशीट भी फाइल किया. आप लड़ रहे हो, अभी भी कोर्ट्स में लड़ रहे हो. तो मैं इसलिए रेवंत रेड्डी जी को ऑफर दे रहा हूं. आप वेंडेटा, विच हंटिंग के एक चक्कर में आपने मेरे पे भी केस लगा दिया. कोई बात नहीं, हम इसको झेलेंगे. जो भी सवाल हमसे पूछा जाएगा उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं आपकी तरह मैंने कोई गलत काम किया नहीं. मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं. आप जब भी तैयार हो, डेट आप तय करो, जगह आप तय करो, टाइम आप तय करो. दोनों बैठ जाते हैं. आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूं, क्योंकि आप पे भी एसीबी केस है, आप पे भी ईडी केस है, मुझ पे भी आपने लगा दिया. तो इसलिए मैं कहता हूं, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं. आप जगह, प्लेस आप चुनो. आप भी लगाओ लाई डिटेक्टर टेस्ट, मैं भी लगा लूंगा. एसीबी कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज या पर्सन ऑफ योर चॉइस, कोई रिटायर्ड जज भी ठीक. मीडिया को लाइव लगा दो, पूरे तेलंगाना को देखने दो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है. फिर ये बेवजह जो खर्च हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा रकम, जनता का जो रकम है, जो स्टेट एक्सचेकर का मनी है, जो बेवजह खर्च किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए, ताकि इससे हम आपकी जो 6 गारंटी है उसके अमलावरी में कुछ मदद हो सकता है. पैसा अगर बचेगा तो राज्य में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है. इसलिए मैं रेवंत को ऑफर दे रहा हूं, आप आगे आइए. डेट, प्लेस, टाइम ऑफ योर चॉइस, यू डिसाइड. आई विल कम वेरेवर यू वांट मी. इफ यू वांट मी टू कम टू योर जुबली हिल्स पैलेस, आई विल बी देयर. वहां पे आप लाइव टेलीकास्ट लगाओ, लाई डिटेक्टर लगा दो, जज के सामने बैठ जाएंगे. कौन चोर है, कौन सही है, पूरे तेलंगाना को और तेलंगाना जनता को तय करने देंगे. बस इतना ही कहूंगा. सॉरी, they have already asked me 80 questions in ACB, 40 plus questions in ED. If they want more, they have more questions, happy to answer. If they have more clarifications that I need to give, happy to answer. मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें 1 रुपये का, 1 पैसे का करप्शन नहीं है. इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें अगर मुझ में इतना हिम्मत है कि मैं रेवंत के साथ बैठ के लाई डिटेक्टर केस के लिए तैयार हूँ. इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं? इससे ज्यादा मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं एकदम सही सच बोल रहा हूं, और कुछ नहीं. मुझे कि इसमें अगर केस में कुछ होगा तब ना. केस में कुछ भी नहीं है. केस में 1 रुपया का भी करप्शन नहीं है. रेवंत रेड्डी का टारगेट एक ही है, क्योंकि उनके ऊपर एसीबी के केस लगा था, तो मेरे पे भी लगाना था. वो अरेस्ट हो गए तो इवेंचुअली मेरे को अरेस्ट करने का है.
उन पे ईडी केस हो गया तो मेरे पे भी ईडी केस करना था। अभी तक तो कोई डेट नहीं दिया गया, जब बुलाएंगे तब जरूर जाएंगे। आई विल कॉल।